विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे अचानक केरल जाने वाली ट्रेन में एकदम से शोर मचा, "रुको, रुको, 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 ट्रेन खींचो, अरे चेन खींचो, चेन खींचो, चेन खींचो।" क्या हुआ? अरे हुआ क्या? जब तक कोई समझे तब तक उतनी देर में उसने दौड़ करके धर्मेंद्र ने चेन खींची और कूद करके सीधे प्लेटफ़ॉर्म पर उतरने के बजाय कूद गया वो प्लेटफ़ॉर्म पर। क्यों? आइए इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि धर्मेंद्र को जंप लगानी पड़ गई ट्रेन से और इतना क्यों शोर मच रहा था ट्रेन में। ये है केरल जाने वाली एक ट्रेन की बात जिसमें कम से कम केरल कानपुर से केरल पहुँचने के लिए उसको 2 रातें 1 दिन का डेढ़ दिन का समय करीब-करीब लग जाता था, ठीक है? तो वहाँ पर फर्स्ट ट्रांसफ़र हुआ था धर्मेंद्र और नीमा का, ये दोनों के दोनों केरल के लिए सामान जो फर्स्ट ट्रांसफ़र था तो जो सामान बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, किचन का सामान था, बच्चों के स्कूल के बैग्स था, सामान थे, बुक्स थी और उसके साथ में अपने पहनने वाले कपड़े वगैरह थे, छोटे-मोटे जो सामान और थे। उसके तो सारा सामान फ़ोल्डिंग बेड भी था। ये सारा सामान ब्रैकवैन में रखवाया गया, ब्रैकवैन में रखवा के अच्छे से बंद हो गया। जब ट्रेन मूव करने को हो गई तब वो जो है धर्मेंद्र ऊपर चढ़ गया क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सामान निकाल देते हैं लोग। जब ट्रेन चल और उसके बाद आराम से हम लोग जगह-जगह पर बच्चे ये जाकर नीमा और मैं दोनों लोग जाकर उतर के देख लेते थे। कभी कोई तरह की प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही। विजयवाड़ा स्टेशन पे अचानक विंडो पर हम लोग अपनी बैठे हुए थे, देख रहे थे आराम से बड़े प्यार से। अचानक लगा कि ये तो सामान अपने जैसा पहचाना-पहचाना सा सामान है। फिर तभी बक्से पर निगाह पड़ी, बक्से में नाम भी वही लिखा था। ओहो! तो एकदम से नीमा जोर से चिल्लाई, "अरे धर्मेंद्र देखो, देखो, देखो ये हमारा तो सामान प्लेटफ़ॉर्म पे पड़ा है।" हैं? "अरे नहीं।" बोले, "देखो ना क्या तुम्हारा नाम लिखा हुआ है।" इतना कहते ही धर्मेंद्र ने देखा और देखने के साथ चेन पुल करके और एकदम खटाक से नीचे कूदा क्योंकि ट्रेन एकदम अबाउट टू मूव ही थी और दौड़ करके जा करके सीधा जो है ब्रेक में सील लग चुकी थी और वो गार्डमैन बस लेके नीचे उतरा ही था। मतलब ट्रेन एकदम मूव करने की गार्ड जो था और गार्ड अपनी हरी झंडी लिए हुए अपने कंपार्टमेंट में खड़ा हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब गार्ड भी उतर के आ गया, सारे वहाँ के लोग आ गए, "क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ?" उसने पहले तो धर्मेंद्र ने कुछ नहीं देखा और देखा न था और लेके उठा के वही तोड़ दिया उसको ताले को। ताले को तोड़ के अंदर घुस गया ब्रेक में और सब पब्लिक जो साथ के 2-4 गार्ड-वार्ड के साथ में थे, टीटी गार्ड सब, "अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सील तोड़ो, तुमको जेल हो जाएगी, तुमको बंद कर दिया जाएगा।" बोले, "हाँ, बंद कर दो मुझे। मेरा सामान कैसे उतारा? तुम्हारा सामान, कौन-सा सामान?" अब वो गार्ड उधर कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं पहले उसने कुछ आओ देखा ना ताओ सीधा ब्रेक वैन के अंदर ही घुस गया। बोला, "बंद कर दो मुझे इसी में, मैं इसी में जाऊँगा लेकिन मेरा जहाँ पर सामान नहीं चढ़ेगा मैं ट्रेन चलने नहीं दे सकता।" अब तो मजबूरी हो गई, ट्रेन रुक तो चुकी ही थी, गार्ड ने भी समझा-बूझा, "क्या हुआ है? क्या बात बताओ क्या हुआ?" तो उसने कहा, "चलो सामान देखो, ये मेरा सामान उतारा कैसे? नीचे कैसे उतर गया सामान?" कानपुर का चढ़ा हुआ जहाँ से कानपुर से चली हुई ट्रेन, जहाँ सामान रखा गया, वहाँ से अभी तक तो नहीं उतरा, अब क्यों उतर गया? तो ये पता लगा कि भई सामान किसी का चढ़ना था, उसी तो बोला, "ऐसा करोगे कि पीछे वाले का सामान उतार के बाहर रख दोगे, नए वाले के चढ़ा दोगे? क्योंकि तुमको पैसे मिल रहे हैं।" और भाई काफ़ी झगड़ा-झंझट हुआ, ख़ैर सामान चढ़वाया गया, चढ़वा कर सामान अपने आके सील लगवाई जब पूरी तरह के गार्ड सब अपने-अपने पहुँच गए, तब ये भी अपने धर्मेंद्र को अपने कंपार्टमेंट में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में अंदर आया। भाई नीमा से उसने कहा, "यार अगर तुमने नहीं देखा होता तो ट्रेन चली गई थी, हम लोग सब परेशान होते केरल जाके, आखिर सामान गया कहाँ पता ही नहीं लगता।" बोली, "हाँ, मुझे तो बड़ी देर से लग रहा था लेकिन मुझे मतलब ध्यान सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा है।" तो क्या हुआ? तब ख़ैर ये छोटी-सी अलर्टनेस थी नीमा की जिसकी वज़ह से वो पूरी तरह से बच गया। वरना सोचो क्या होता कि जब केरल स्टेशन पे उतरते तो वहाँ पर ना तो सामान होता और ना ही पता लगता कि आखिर गया कहाँ से, है ना? तो ये एक्सपीरियंस बताने के लिए सिर्फ़ इसलिए मैं बताती हूँ ऐसे स्टोरी मैं क्योंकि एक्सपीरियंस क्या होता है कभी-कभी किसी को बहुत काम आ जाते हैं। आजकल के लोग जगह-जगह ट्रैवलिंग करते हैं, अब आजकल तो फ्लाइट से होने लगा है, पहले फ्लाइट ने उतना सब नहीं थी, ट्रेन से ही जाना-आना करना पड़ता था। तो फिर भी अलर्टनेस एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ होती है ना, एक्सपीरियंस आप बताते हो, तो कहीं न कहीं वो दिमाग पर क्लिक करता है। बस इसीलिए लोग मुझसे कहते हैं, "क्यों बनाती हो स्टोरी? क्या ज़रूरत है बनाने की?" तो मुझे अच्छा लगता है, अपने एक्सपीरियंस, अपने समय की जो चीज़ें हैं ना, उनको शेयर करने में लगता है, शायद किसी का कुछ काम आ जाए। तो हो सकता है मेरी स्टोरी आपको पसंद आए और चीज़ें कभी-कभी ये होता है ना कि सेम घटना आपके साथ में भी घटी होती, तो क्या ऐसी घटना आपके साथ भी घटी? अगर है तो शेयर करें, कम मैसेज तो रहता ही है आपका कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। बस
आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे। और जिस तरह से आप मेरे साथ में प्यार, मेरा सहयोग दे रहे हैं, मैं आपके लिए बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सभी एंटायर टीम की, एंटायर सभी जितने लोग हैं, मेरे जितने दर्शक हैं और जितने लोग हैं, जो भी देखते हैं और सुनते हैं, उन सब के लिए बहुत-बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया मेरा। नमस्कार।